इरशाद फरमाया वद्दुहा, और कसम है चाश्त की, वल्लैल इज़ा सजा, और कसम है रात की जब वो छा जाती है। ये बिल्कुल सादा मफहूम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, लेकिन उलमाए तफसीर फरमाते हैं ये जो लफ्ज़ वद्दुहा फरमाया कि कसम है चाश्त के वक्त ही, ये दुहा अरबी में चाश्त के टाइम को कहते हैं। एक इशराक का टाइम होता है, एक चाश्त का टाइम होता है। ये ज़वाल से पहले पहले का जो टाइम होता है ना, ये उसको कहा जाता है। उसके अंदर बिल्कुल सूरज की पूरी चमक होती है, लेकिन इतनी गर्मी भी नहीं होती कि बंदा सूरज के नीचे ठहर ही ना सके, और इतना नीचे भी सूरज नहीं होता कि अशिया ही नजर ना आए। बिल्कुल चमक चमक पूरी होती है उसके अंदर। तो सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने चाश्त के टाइम की कसम क्यों इरशाद फरमाई। तो उलमाए तफसीर ने यहां पर लिखा है कि ये वो टाइम है जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था, इसलिए इस टाइम की कसम। देखो दिन भी है रात भी है, लेकिन जो मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम हुआ था अल्लाह रब्बुल इज्जत का, वो इस टाइम पे हुआ था। ये चाश्त का वक्त था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस चाश्त के वक्त की कसम इरशाद फरमाई। तवज्जो है भैया आप सभी हजरात की। मैंने ये आपकी आसानी के लिए साउंड बिल्कुल सादा किया है ताकि आपको एक एक जुमला समझ आए। साउंड वाले बेचारे, उनकी भी मजबूरी है, वो कहते हैं खोलो जी, इको खोलो जी, इको होर खोलो जी, लेकिन हम कहते हो बंद करो जी, बंद करो जी, इन्होंने को समझते आवे जी। तो इसलिए मैंने आपको कहा है अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो आपकी सुभान अल्लाह की मुझे भी आनी चाहिए। चाश्त के वक्त की कसम इसलिए इरशाद फरमाई कि उसमें अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। तवज्जो है सबद रात की। फिर आगे फरमाया वल्लैल इज़ा सजा, और फरमाया रात की कसम जब वो छा जाए। तो फरमाया कौन सी रात है जिसकी अल्लाह कसम इरशाद फरमा रहा है। फरमाया इस रात से मुराद वो रात है जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज करवाई है। आवाज बहुत कमजोरों वाली है आपकी। गिरामी कदर हजरात, वद्दुहा से मुराद चाश्त का वक्त। क्यों कसम उठाई कि उसमें अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था। और वल्लैल इज़ा सजा, रात जो छा जाए। ये छा जाने का क्या मतलब है? अंधेरी जिसको रात हम कहते हैं, या वो रात के जब नींद बंदे पर छा जाए, मतलब पिछली रात का टाइम। अगर ये दोनों देखे जाए तो मेराज की रात में पाए जाते हैं। आका करीम को 27 रजब को मेराज हुई ना, तो वो कोई चांदनी रात तो नहीं थी, 14वां-15 की रात नहीं थी, 27 की रात थी, बिल्कुल जब चांद नहीं होता। समझ आ रही है? और हो भी सो तो इधर से होता है, लेकिन उसकी वो चमक नहीं होती। और बिल्कुल ये तुलू के करीब करीब अय्याम होते हैं तो चांद नहीं होता। समझ आ रही है? बिल्कुल अंधेरी रात है। तो फरमाया कि उस रात में अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज करवाई है। इसमें भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत का एक नुक्ता है, अगर आप सुनना पसंद फरमाएं तो मैं आपको सुना देता हूं। अंधेरी रात में आका करीम अलैहिस्सलाम को यह मेराज क्यों करवाई गई? इसलिए फरमाया कि महबूब पाक अलैहिस्सलाम की अजमत वाज़े हो जाए। वो कैसे? कोई ये ना कहे कि हुजूर ने मेराज की है, लेकिन जो अल्लाह ने अपनी कुदरतों के नजारे दिखलाए ना, अजायबात और कमालात दिखाए, ये चांद की रोशनी से देखे। फरमाया किसी भूल में ना रहना, ना सूरज था ना चांद था, अंधेरी रात थी। मेरे हबीब ने सारे नजारे देखे, पता चला रोशनियों का मोहताज हबीब नहीं है, उनकी आंखें हर जगह हर नजारे को देख लेती है। बात समझ आई आप सभी हजरात को? फ्रंट सीटों वाले बिलखुसूस तवज्जो फरमाएं। ये बच्चे भी बैठे हैं तो बच्चे भी तवज्जो फरमाएं। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते रात जो छा जाए उसकी कसम इरशाद फरमाई। एक माना वद्दुहा और वल्लैल इज़ा सजा, इसका ये है, ये चाश्त के वक्त से मुराद वो वक्त है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, और रात से मुराद वो है जिसमें हुजूर को मेराज करवाई। नंबर 1। नंबर 2, इसका एक दूसरा उलमाए तफसीर ने भी माना बयान किया है, और वो क्या है? वद्दुहा से मुराद तेरे और मेरे महबूब का चेहरा अक़दस है। अल्लाह ने अपने महबूब के चेहरे की कसम उठाई है। चूंकि जैसे सूरज की एक चमक होती है दुहा के वक्त, ये चाश्त के वक्त बिल्कुल रोशन, तो हबीब पाक के चेहरे का जो हुस्ने पाक है वो भी बिल्कुल रोशन था, किसी पे अया नहीं था। समझ आ रही है? पर्दे में नहीं था, सब पे अया था। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां चेहरे की कसम इरशाद फरमाई। और वल्लैल इज़ा सजा, फरमाया उन जुल्फों की कसम जो छा जाती हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम जब
आप कंघी मुबारक फरमाते थे और जुल्फों को आप सहलाते थे, तो वो जब चेहरे पे आती थी ना, तो जरा अपने ज़हन में चश्मे तसव्वुर में मंजर लाइए, आका करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे का नूर उन बालों में से जब छिन छिन के निकलता था, तो अल्लाह ने उस मंजर को बयान किया, हबीब तेरे चेहरे की भी कसम, तेरी जुल्फों की भी कसम। समझ आ रही है मेरी बात की? ये तफसीर अजीजी में भी आप पढ़ सकते हैं, रूहुल बयान में भी लिखा हुआ है, यही तफसीर जो आपको अर्ज कर रहा हूं। तो इनकी ये दो तफसीरें हैं, एक दुहा का वक्त जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम हुआ, और दूसरी रात जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज अता की गई। बैठ जाएं बेटे, बैठ जाएं, जल्दी करें, बैठ जाएं। और दूसरी तफसीर आका करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे की कसम और आका करीम की जुल्फों की कसम, ये दो इसके मानी उलमा ने बयान किए हैं, वो मैंने दोनों आपके सामने अर्ज कर दिए। लेकिन यहां लगे हाथों एक मसला बता दूं आप हजरात को। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का मफहूम है, मैं मफहूमन व मुख्तसरन सुना रहा हूं। फरमाया अल्लाह ताला जिसको बाल दे उसको चाहिए कि अपने बालों की इज्जत करे। ये आपने देखे हैं बाल, अपने इन बालों की इज्जत करनी चाहिए। क्या मतलब? जब बाल हूं तो इनको जरा कंघी करके रखना चाहिए, अच्छे तरीके के साथ सहलानी चाहिए। जुल्फे हूं तो जरा उनको सहला लेना चाहिए, कंघी करनी चाहिए। ये बालों की इज्जत है। और आका करीम इसका कितना ध्यान रखते थे। इमाम गजाली फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप घर पे होते और बाहर कोई आता और आपको बुलाया जाता कि फुला मिलना चाहता है, तो आका करीम अलैहिस्सलाम घड़े के पास जाते, उसका ढक्कन हटाते, उसमें अपना चेहरा देख के अपना इमामा दाढ़ी और जुल्फे ठीक करते, फिर उसके पास जाया करते थे। शीशे इतने ज्यादा तो नहीं होते थे, लेकिन उस वक्त बाल सहलाने के लिए महबूब ने हमारी तरबियत कैसे फरमाई है। तो अब अगर आईने हैं, शीशे हैं और वाफिर मिकदार में हैं, तो हमें चाहिए कि हम जरा इस चीज का ध्यान रखें। और बालों की इज्जत में एक ये भी है कि इन बालों को फरोख्त करने की इजाजत नहीं है। हमारे यहां औरतें बस औकात बाल बेचती और लेने वाला भी 5000 किलो लेके जाता है। ये 5000 रुपए किलो बिकते हैं ये बाल। समझ आ रही है? ये छोटे बच्चों की जब ये गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, तुसी उन कराउणियां ने टिंडा नाइयां दी मौजा लग जानियां जे, समझ, ये इकट्ठे करते रहते और फिर बेच देते हैं। तो ये बाल नहीं बेचने चाहिए। औरतों के जो बाल रोजाना की बुनियाद पे कंघी करें, वो शापर या बोतल में संभाल के रखती है, वो भी नहीं बेच सकती। अगर मेरी माएं बहनें सुन रही हैं तो जरा गौर से समाप्त करें, आप नहीं बेच सकती। समझ आ रही है? इसकी तिजारत मना है, अगरचे इस पर बड़े पैसे मिलते हैं। इसका करना क्या है? इसका एक ही हाल है कि इसको कहीं पर दबा दिया जाए, बस इसको दबा दिया जाए। समझ आ रही है? और मैं अगली बात बताऊं, ये शायद आप पहली मर्तबा सुनेंगे। ये जितने जादू टोने होते हैं ना, सबसे ज्यादा तेज असर तब होता है जब ये बालों के जरिए जादू किया जाए। ये बालों के जरिए आका करीम अलैहिस्सलाम पर भी अमलियात किए गए थे। आप जरा देख सकते हैं, सूरह वन्नास और सूरह फलक, इसकी तफसीर उठा के देख लें आप। तो मैं जो बात कह रहा हूं, इस बात को समझिए, ये बालों के जरिए से बड़ा जल्दी जादू होता है। तो हम जब अपने बालों का लिहाज नहीं रखते, बेच देते हैं, कोई भी दुश्मन कोई नया काम कर दे, फिर क्या करोगे? समझ आ रही है मेरी बात की? और दूसरा यह कि नापाक भी ना रहा करें, पाक रहा करें। अब बात चल पड़ी है तो आपको बता देता हूं, हमारी तकरीर में तो यही माल है जो आपको दे रहे हैं। पसंद आए तब भी ले लो, ना पसंद आए तब भी ले लो। हमने तो बेचना है ना सौदा, 2 नंबर तो है नहीं, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। आप समझे इस बात को। एक तो बालों की हिफाजत करें, इनके साथ बड़ा जल्दी जादू होता है। समझ आ रही है? और दूसरी बात, पाक रहा करें, बावुजू रहा करें। क्या मतलब? जब बंदा नापाक रहता है तो सबसे ज्यादा ये तावीज़ात का असर होता है और जादू का असर होता है। समझ आ रही है? और जब बंदा पाक रहता है, बावुजू रहता है, तो ऐसे समझें जैसे आपने बुलेट प्रूफ गाड़ी में आप बैठ गए या बुलेट प्रूफ जैकेट आपने पहन ली। सामने वाला जितना तेज हमला करेगा वो शैतानी हमला है, पर तूने वुजू किया है, तेरे पास रहमानी ताकत आ जाती है। आवाज बहुत कमजोरों वाली आई है आप हजरात की। तो इस वास्ते अपने बालों का भी लिहाज रखें, इनका एहतराम भी करें, इनका इकराम भी करें, इनको सहला के रखें। और दूसरी बात, इनको बेचना नहीं। और तीसरी बात, बावुजू रहना है। देख लो आपने कितनी बातें सीख ली हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं कि ये तकरीरें कानों के चस्के के लिए नहीं होती, ये तरबियती निशिस्त होती है जैसे हमने कोई सीखना होता है। और अगर इससे ही हमारी झोलियां खाली जाएं तो फिर हम कहां से चल के सीखेंगे? आपने इतना खर्चा किया और कुछ भी ना मिले, क्यों भाई? ऐसी बात नहीं है। आप ध्यान रखेंगे, आपको इंशाल्लाह हर जुमले पर नई बात नजर आएगी अल्लाह के फजल से। तवज्जो है सब हज़रात की आपकी? फ्रंट सीटों वाले जरा ध्यान फरमाइएगा। तो मेरे अजीजों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चेहरा अक़दस और आपके जुल्फ़े पाक, इनकी भी कसम इरशाद फरमाई गई। और दूसरी बात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम हुआ चाश्त में, उस वक्त की कसम। और फिर रात जिसमें मेराज हुई। और आज का मेरा मौजू यही मेराज मुस्तफ़ा है।
ये मेराज है क्या, इसके बारे में भी पहले मैं आपको अर्ज कर दूं। तवज्जो फ्रंट सीटों वाले मेरी तरफ रखें, मेहमान आते जाते रहेंगे, आपने मेरी तरफ देखना है। मैं हूं क्लास में बैठने वाला बंदा, मुझे ना तकरीर भूल जाती है जब आप दाएं बाएं देखते हैं। तवज्जो सबकी चाहिए। ये मेराज क्या है? आका करीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने मोजज़े अता किए ना, उन मोजज़ों में से एक अजीम मोजज़े का नाम मेराज है। ये है मेराज। समझ आ रही है मेरी बात? और यहां पर भी मैं आपको एक बात बता दूं, अल्लाह ताला ने पहले नबियों को भी मोजज़े अता फरमाए, और जो पहले नबियों को दिए थे वो भी सारे के सारे, और उनसे बढ़कर अल्लाह ने अपने हबीब को बहुत ज्यादा मोजज़ात अता फरमाए हैं। लेकिन यहां पर जो जरूरी बात आपकी खिदमत में कहनी है वो ये है कि जो पहले नबियों को मोजज़े अता किए ना, वो हमारे नबी को भी दिए, लेकिन फर्क ये है हमारे नबी के मोजज़े पहले नबियों के मोजज़ों से ज्यादा ताकतवर थे। मैंने क्या बात कही, आपको समझ आई है? वो पहले नबियों के मोजज़े से ज्यादा ताकतवर थी। क्यों? इसलिए कि मेरे हबीब सब नबियों से अफजल हैं, तो अल्लाह ने जो शान दी वो पहले नबियों से अफजल है। आवाज बहुत कमजोरों वाली है आपकी यार, बहुत कमजोरों वाली। समझ आ रही है मेरी बात की? वो सबसे ज्यादा अफजल चीज अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई। और फिर यहां पर यह बात भी समात फरमाएं, ताकि आपको मिसाल के साथ बात समझा दो ना, आपको बात समझ आ जाए। हम एक मोबाइल, ये बेटे चुप कर सकते हैं छोटे बच्चे, ए लोई ला लो, ये इको जना ही लवे ला लो मेरा पुत्र है, तुसी तो सारे ही पीटीआई तरह हर शवंडी बैठे हो। एक मिनट भाई, मैं आपको बेटो तुसी अगे बह ही गए हो ना, थोड़ा जिहा तवज्जो फरमाओ तो मेरी गल सुनो यार। मैं बड़ी दूरों आया तुहाडे वास्ते, यकीन अल्लाह ते करो, मेरा डाढा लम्मा सफर जे। एक बारी रजाने गया तो कहता समर साहब तेरा सफर बड़ा लम्मा है। मैं कहा हुण चानण होया ही नहीं, तवज्जो फरमाई, बड़ा लंबा सफर है और जोर की बात का निकला हुआ हूँ। तो आप मेहरबानी करो, मैनू सबक सुनान दिओ, मैं इंशाअल्लाह को 45 तो 50 मिनट तुहाडा समा खराची करांगा, उस तो बाद जान छड़ दियांगा। लेकिन मेरी कोशिश होगी 40-50 मिनट है, 2 घंटे दी मैं गल्लां दस के जावां। बोलो सुभान अल्लाह, मुंह कुट्टी बैठे हो, खैर है, डर लगता जे सुभान अल्लाह तो जरा सारे भरा जरा तकड़े होके बैठे आडे। गिरामी कदर हज़रात, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने मेराज अता की, ये मोजज़ा है, और मोजज़े पहले नबियों को दिए, हमारे नबी को दिए। हमारे नबी को जो भी मोजज़ा दिया, अगर वो पहले नबी के पास था तो उससे ज्यादा ताकतवर करके अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया है। आप कहेंगे इस पर कोई बात, मैं मिसाल देता हूं। आप एक मोबाइल लेते हैं ना, उसमें कुछ फंक्शन होते हैं, वही कंपनी जब दोबारा मोबाइल लॉन्च करती है तो उसके अंदर कोई ज्यादा अपडेट कर देती है उसको, यार ये ज्यादा होते तो जनाब वो क्या उसे कहते हैं, रैम ज्यादा है, ये 5G है, ये फलां है, ये डिमका है, उसके फंक्शन ज्यादा है, इतना महंगा है, दिखने में एक जैसे होते हैं। यही बात है, अल्लाह ने मुझे पहले नबियों को भी दिए, पर जब अपने हबीब को अता किया तो वो पहले से ज्यादा अपडेट करके दिया। तो आप कहेंगे इसकी कोई मिसाल भी दे सकते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल देता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, बिल्कुल कुरान में मौजूद है, समझ आई? पर मेरे नबी को अल्लाह ने जब ये मोइज़ा दिया, आपने सिर्फ मुर्दा नहीं, चूंकि मुर्दा वो होता है जो किसी जमाने में जिंदा भी होता है। आपकी तवज्जो चाहिए, मुर्दा वो होता है जो किसी जमाने में जिंदा भी होता है, उसका ये सारा सिस्टम होता है, जान निकल गई डाल दी, बड़े कमाल की बात है। पर इससे भी बड़े कमाल की बात यह है, छोटी सी कंकरी हो, अबू जहल के हाथ में हो, उसमें भी नबी जान डाल दे, ये उससे बड़ा कमाल होता है। अल्लाहु अकबर। बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम को मोइज़ा दिया, वो पहले नबियों के मोइज़ों से तकड़ा और अफजल मोइज़ा अता फरमाया है। याद रख लें, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी शान में माज़अल्लाह तौहीन करें, ना, वो भी बड़े कमाल की बात है, पर हमारे नबी चूंकि अफजल हैं तो इनको जो भी शान अता की गई वो उनसे अफजल। अब देखिए हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके असा मुबारक जो आपके हाथ में होता था, उसका ये मोजज़ा था कि जब भी आप किसी पत्थर पर मारते तो उसमें से पानी के चश्मे निकल आते थे। ये आपका मोजज़ा था, बड़े कमाल की बात है, पत्थर में से पानी निकालना को आम बात है। अब जो पथरीले इलाके में बोर करते हैं उनसे पूछो पानी कितना मौका निकलता है, लेकिन आप एक असा मारते हैं पानी के चश्मे। और आपकी कौम के 12 कबीले थे, एडे सियाने सन, कहते सी वखरा वखरा साडा मोरा निकले पानी वाला, इको चो नहीं सन पींदे। ये हुजूर हैं जिन्होंने एक लड़ी में परो दिया है सबको आके, समझ आ रही है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते थे पत्थर एक होगा, चश्मे 12 तुम्हारे लिए जारी करूंगा। 12 जगह से पानी निकल आता था। मैंने कहा ये बड़े कमाल की बात है यार, सुन के मजा आ जाता है,
पर मुझे इससे भी बढ़ के बात करनी है, मेरे नबी ने अपने हाथों की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी फरमा दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने हबीब को यह अता फरमाया तो आका करीम अलैहिस्सलाम की उंगलियों से पानी निकल आया। और फिर आप समझ सकते हैं कि यह मौजज़ा उनके पास भी है, मेरे नबी के पास भी है, लेकिन ज्यादा ताकतवर मौजज़ा मुस्तफा जाने रहमत का है। अब बात समझिए आप सभी हजरात। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजज़ा भी अता किया वो पहले नबियों से ज्यादा ताकतवर और अफजल मौजज़ा अता फरमाया। क्यों? मेरे नबी खुद अफजल हैं, ये याद रख लीजिए। गिरामी कदर हजरात, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ों में से एक मौजज़े का नाम मेहराज है। इसके बारे में आपको पता है अहले सुन्नत का नजरिया क्या है? माइंड सेट जिसको अकीदा कहते हैं वो क्या है? हम इसके बारे में क्या नजरिया रख सकते हैं कि मेराज क्या है? सुनो, फरमाया ज़हब इलैहिल जमहूर मिनल उलमा वल फुक़हा वल मुहद्दिसीन वल मुतकल्लिमीन अन्नल असरा वल मिअराज अन्नहुमा वक़आ फी लैलतिन वाहिदतिन फिल यक़ज़ति ला फिल मनाम। अब ये इसकी मैंने तारीफ की है, मैं अब इसका तर्जमा करता हूं ताकि आपको समझ आए। उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन, जितने जमहूर उलमा हैं वो फरमाते हैं मेराज के बारे में। आपकी तवज्जो फिर दाएं बाएं हो रही है, प्लीज प्लीज मेहरबानी फरमाएं, ये इंतजामिया को काम करने दे, आप मेरी तरफ देखें। फरमाया मेराज के बारे में जो नजरिया है वो ये है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने हबीब को जो असरा, इसको बाद इसरा भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन कुरान में लफ्ज़ असरा माजी के सीगे के साथ इस्तेमाल हुआ है। तवज्जो है, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो मेराज अता की गई, फरमाया इसके बारे में अहले सुन्नत, जमहूर, उलमा, फुक़हा, मुतकल्लिमीन, मुतक़द्दिमीन, इन सब का नजरिया ये है जो उन्होंने कुरान और हदीस से अखज़ फरमाया और उम्मत को अता किया, वो ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की ये मेराज जिसको असरा भी कहते हैं, ये एक ही रात में अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई और जागते हुए अता फरमाई, ख्वाब में नहीं। और मेरे मुस्तफा का जिस्म भी मेराज पे गया, आपकी रूह भी मेराज पे गई और आपने सर की आंखों से अपने रब का दीदार फरमाया है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? हमने मेराज के बारे में नजरिया क्या रखना है, ये उलमा ने नजरिया दिया है। और यही उलमा ही तो हैं जो इन इल्म के समंदरों में गोताजनी करते हैं और वहां से हीरे और मोती चुन चुन के हमें अता फरमा देते हैं। तो मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बारे में उलमा ने लिखा एक ही रात में जागते हुए। अब जरा तवज्जो फरमाएं, बाद लोग कहते हैं नबी पाक को मेराज ख्वाब में हुई है। मैंने कहा बेटा तू भी अभी ख्वाब में है, उठ तो जरा मुंह ते को टाकी छाकी मार। नहीं तवज्जो फरमा रहे, कुछ छिट्टे छिट्टे मार, तेनू भी पता लगे ये ख्वाब का वाकया नहीं है। अगर ख्वाब का वाकया होता तो इतना बड़ा कमाल कैसे बनता? समझ आई ना? अगर ये ख्वाब का ही वाकया होता तो फिर इसकी तस्दीक करने वाले को अबू बकर न कहा जाता। ये जागने का वाकया, तभी तो वो अबू बकर सिद्दीक अकबर बने हैं, और जिसने नहीं माना वो अबू जहल बना है। तो ये ख्वाब का मसला नहीं है, तू भी अभी ख्वाब में है, उठो, मुंह देखो टाकी शाकी मारो, वो छिट्टे छिट्टे मारो, तुम्हें पता चले कि ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो मेराज अक़दस है ये ख्वाब का मामला नहीं, ये जागते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को अता फरमाया है। लेकिन यहां पर अहले सियर ने इस बात को लिखा कि आका करीम अलैहिस्सलाम को कोई एक मर्तबा मेराज तो नहीं ना हुई। हाँ हाँ, ख्वाब की मेराज के भी हम कायल हैं। अहले सुन्नत का ये भी हुस्न देखो, ख्वाब में जो मेराजें हुई हम उनके भी कायल हैं। लेकिन सुबहान अल्लाज़ी यसरा, इस आयत में जिस मेराज का जिक्र है वो ख्वाब की नहीं है मेरे अजीज, वो जागते हुए अल्लाह ने अता फरमाई है। ये याद रख लीजिए। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आपको? अगर आ रही है तो जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जागते हुए ये मेराज करवाई गई, ये ख्वाब का मसला नहीं है। और अगर ख्वाब का है तो सुन लो मेरी बात, इस आयत में जो बयान है वो ख्वाब का नहीं है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। और वैसे अहले सियर ने लिखा आका करीम अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा मेराज तो नहीं हुई ना, बड़े बड़े उलमा के नाम आते हैं इसमें। फरमाया मेरे नबी को 34 मर्तबा अल्लाह ने मेराज करवाई है। कितनी मर्तबा? 33 मर्तबा ख्वाब में, एक मर्तबा जागते। मैं क्या 33 बारी वाली मान गया, एक बारी वाली भी मानना। तो असल ये मसला है जो इस आयत तय्यबा के अंदर है, वो जागते हुए आका करीम अलैहिस्सलाम को मेराज करवाई गई। और फिर अगर थोड़ा सा गौर किया जाए ना तो ये मसला वैसे ही हल हो जाता है।
तवज्जो फरमाएंगे तो बता दूं आप हजरात को। आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए सवारी भेजी गई बुराक। मैंने कहा जब ख्वाब में जाना हो तो आपके लिए कोई सवारी भेजता है कि आज आपने ख्वाब में लाहौर जाना तो ये सवारी है, जल्दी होके आ जाओ। फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमा सकते हैं आप हजरात। तो कहा हमारे लिए तो सवारी नहीं आती। मैं क्या, अगर सवारी नहीं आती तो फिर तुझे अकल भी नहीं है या सोचना। हुजूर के लिए सवारी आई बुराक का, बिल्कुल। तो रूह को बिठाने के लिए तो सवारी की जरूरत ही नहीं होती। यह जरूरत तब होती है जब जिस्म ने बैठना हो। समझ आ रही है? और वैसे भी लफ्ज़ बेअब्द ही इसने सारे इश्कालात दूर कर दिए, क्योंकि उलमाए मुहक्किकीन फरमाते हैं लफ्ज़ अब्द जब कहा जाए तो दो चीजों का इज्तिमा होता है, जिस्म भी और रूह भी जब इकट्ठे हो जाए तो लफ्ज़ अब्द कहा जाता है। अब समझ आइए आप सभी हज़रात को। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो मेराज अता की गई, ये जागते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को एक ही रात में महबूब पाक अलैहिस्सलाम को मेराज अता फरमाई है। और ये भी सुन लें, आपको ये मेराज अक़दस क्यों अता की गई, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, पर मैं यहां सरे 10 बयान करता हूं। पहली वजह, फरमाया कि आका करीम अलैहिस्सलाम गए थे ताइफ में, और ताइफ वालों ने जो आपके साथ सलूक और रवैया किया वो सब के सामने है। वहां फरिश्ता आया था, आप इजाजत दें तो फरमाया कि मैं इनको बर्बाद ना कर दूं जैसे पहली कौमों को बर्बाद किया है। तो मेरे आका ने वहां पे फरमाया था, फरमाया कि मैं देख रहा हूं, इन जुमलों पर भी लज्जत लीजिए, मैं देख रहा हूं, फरमाया इनकी नस्लों में कुछ आएंगे जो मेरा कलमा पढ़ेंगे। तो मैंने कहा अभी भी तुझे शक है हुजूर के इल्म गैब पर? आका फरमाते हैं मैं देख रहा हूं इनकी नस्लों में, जो नस्लों में हो रब के हबीब उसे देख लेते हैं, जो असलों में हो उसे नहीं देखते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान अक़दस को समझने की कोशिश फरमाएं। और फिर आका ने फरमाया था नहीं, जब आप वापस आए ना तो कल्बे अनवर व अतहर पर बड़ा गिरां गुजरा कि लोगों ने ये क्या किया। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर जब ये गिरां गुजरा कि लोग ये क्या करते हैं, मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचाता हूं, वो ये करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हबीब को मेराज करवाई, ये ताइफ के वाकया के बाद और हिजरत से पहले आका करीम को मेराज करवाई। इसलिए फरमाया ए हबीब, ये लोग काफिर हैं जो तुझे पहचानते और जानते नहीं, और इनकी वजह से अपने दिल में किसी किस्म का मलाल न लाइए। हम आपको वो शान अता करेंगे, वो बुलंदी अता करेंगे जहां शान भी खड़े होकर हैरत से तकेगी और बुलंदियां भी हैरत से तकेगी। हबीब तो वहां से भी आगे चले जाओगे। बात समझ आई आप सभी हजरात को? इसलिए कि ये जो ताइफ वालों ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलूक किया, उसके बाद आका को तसल्ली और जिसको हम कहते हैं ना फिजिकली एंड प्रैक्टिकली आका करीम अलैहिस्सलाम को बुलंदी अता फरमाई गई। वैसे तो पढ़ा है हमारे भाई अवैस ने भी, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर। वो सिर्फ साया ही नहीं है, उस साये के अंदर प्रैक्टिकल भी है।